ट्रिपल सी मई 2024 एग्जामिनेशन के लिए चल रही ट्रिपल सी की उमंग सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी की यह उमंग सीरीज जिसमें 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे वो हर शाम 8 बजे चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हर शाम 8 बजे ट्रिपल सी की यह क्लास अटेंड करते रहें। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस के भी कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप लिब्रे ऑफिस की क्लास को भी देख लीजिएगा। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी बेस्ट ई बुक की लिंक दी गई है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला प्रश्न है, मोबाइल में कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? विच उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन मोबाइल? उबंटू 1.0, उबंटू 2.0, उबंटू टच या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उबंटू टच। ठीक है, उबंटू टच है आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो चलता है, और इसको लॉन्च किया था यूबी पोर्ट्स ने। किसने? यूबी पोर्ट्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हैंड के आकार का चिन्ह बन जाता है, तो वह हाइपरलिंक को दर्शाता है। ट्रू या फॉल्स? व्हेन यू सेलेक्ट अ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, अ हैंड शेप्ड सिंबल इज क्रिएटेड, देन इट शोज हाइपरलिंक। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर हैंड के आकार का एक सिंबल क्रिएट हो जाता है, तो क्या वो हाइपरलिंक को दर्शाता है? ट्रू या फॉल्स? यहाँ पर देखिए, हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। यहाँ पर हमने देखो लिखा हुआ है अभय। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हैंड आकार का एक सिंबल आ रहा है ना, हैंड आकार का सिंबल आ रहा है। और ये जो सिंबल है ये आपके किसको दिखाता है? हाइपर लिंक को दर्शाता है। ये बताता है कि इस टेक्स्ट में हाइपर लिंक लगी हुई है। अभी यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी लिंक यहाँ पर लगी है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप वर्क कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, हाइपर लिंक को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पेटीएम ने किसके साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए साझा किया? विद whom डिड पेटीएम शेयर फॉर द बैंकिंग सेक्टर्स? आइडिया, एयरटेल, अपने खुद के बैंकों से या रिलायंस से? पेटीएम आप सभी जानते हैं, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है। बताइए पेटीएम का फुल फॉर्म। बहुत सारे लोग आप में से पेटीएम का यूज करते होंगे, तो पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मनी। ठीक है, पे थ्रू मनी होता है पेटीएम का फुल फॉर्म। अब बात आती है कि पेटीएम को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर। पेटीएम कब लॉन्च हुआ? तो 2010 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? अपने इंडिया में ही लॉन्च हुआ था। मीन्स भारत का ही है आपका। ठीक है, किस देश का है? तो भारत का ही है पेटीएम। और इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है ना, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? तो 197 कम्युनिकेशन इसकी
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेटीएम ने अपने खुद के बैंक से बैंकिंग क्षेत्र के लिए साझा किया था, तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? बताइए, अगर आपको अपनी स्लाइड में टाइम ऐड करना है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन की मदद से आप ये काम कर सकते हो, यही यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रिहर्स टाइमिंग बटन, स्लाइड शो मीनू, ऑल ऑफ द मीनू या स्लाइड ट्रांजिशन बटन। तो देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिहर्स टाइमिंग बटन का। रिहर्स टाइमिंग बटन के माध्यम से आप किसी भी स्लाइड को जितना समय देना चाहते हो वो आप टाइम ऐड कर सकते हो। जैसे कोई स्लाइड आपने ओपन किया और रिहर्स टाइमिंग बटन का यूज किया, उस स्लाइड पर आप 2 सेकेंड तक रुके तो वहाँ पर वो स्लाइड की जो टाइमिंग है वो 2 सेकेंड हो जाएगी। फिर आप किसी में 5 सेकेंड के लिए रुकते हैं तो 5 सेकेंड की टाइमिंग उस स्लाइड के लिए अलॉट हो जाएगी। तो इस बटन के माध्यम से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त स्थिति का चयन करें जिसके लिए ब्लाइंड खोज का उपयोग किया जा सकता है। बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट अ ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड। रियल लाइफ सिचुएशन, स्मॉल सर्च स्पेस, कॉम्प्लेक्स गेम या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल सर्च स्पेस। ठीक है, सबसे बेस्ट सिचुएशन आपकी यही है जिसके लिए ब्लाइंड खोज का उपयोग किया जा सकता है, स्मॉल सर्च स्पेस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एस का फुल फॉर्म स्मॉल सर्च स्पेस। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने खोजा? बताइए, आईओटी शब्द की खोज किसने किया था? आईओटी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो यहां पर बताइए, केविन एस्टॉन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इसकी खोज किसने किया था? केविन एस्टॉन ने किया था, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक कहानियां बनाना, दूसरा है वास्तविक दुनिया के अनुभवों को पूरी तरह से बदल देना, और तीसरा ऑप्शन है एक गहन और इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करना, और चौथा है शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के लिए। बताइए, वर्चुअल रियलिटी का उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रोवाइड एन इम्प्रेसिव एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। तो वर्चुअल रियलिटी का मुख्य उद्देश्य यही है, हमें एक इम्प्रेसिव और इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, फंक्शन की डॉट 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 इन अ विंडोज मीन्स विंडोज कीबोर्ड में ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो बहुत प्रकार के कार्य को परफॉर्म कर सकती है ना, कार्य कर सकती है, और जो बाय डिफॉल्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? F1, F6, F8 या F9। बताइए, ऐसी कौन सी फंक्शन की है विंडोज़ कीबोर्ड में जो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F8। ठीक है, F8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं F1 की। तो F1 का उपयोग होता है हेल्प के लिए। किसके लिए होता है? हेल्प के लिए हम F1 का उपयोग करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ पर हमें हेल्प मेनू चाहिए, हेल्प का ऑप्शन चाहिए, तो F1 प्रेस करते हैं, हेल्प का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। F6 फंक्शन की का उपयोग ब्राउज़र के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाने के लिए करते हैं। किसके लिए? ब्राउज़र के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाने के लिए। F8 का उपयोग मुख्यतः हम बूट मेनू पर जाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बूट मेनू पर जाने के लिए करते हैं।
F9 का उपयोग क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल भेजने और रिसीव करने के लिए F9 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप रिसीव द बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड इन द ईयर 2018। सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला, ट्रू या फॉल्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्रिपल सी एग्जाम में उमंग का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और ये क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या पूछता है? किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो यह MEITY मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। उमंग ऐप आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको एक पर मिल जाती है, मींस एक ही जगह पर बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। यह कितनी लैंग्वेजेस में है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि भाई उमंग कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ना, पूछता है। तो ये आपकी कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? इंडियन में ये भारत की 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये कब लॉन्च हुआ, है ना। क्या पूछता है कि कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2017 में। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट, डॉट 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 कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन। निम्न में से ऐसा कौन है जो पोजीशन को ट्रैक रखता है? मोशन एनालाइजर, मोशन ट्रैकर्स, HMD या SMD? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, HMD का फुल फॉर्म आप सभी को मैंने बताया है कि क्या होता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। ऐसे ही पूछता है अगर आपसे कि SMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMD का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा, सरफेस माउंट डिवाइस होता है इसका फुल फॉर्म। अब यहां पर पूछा है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मोशन ट्रैकर कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है? गैलरी, पबजी, MS ऑफिस या फिर प्ले स्टोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पबजी। पबजी क्या है? आपका एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है जो बैन हो चुका है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? कोबोल, फॉर्ट्रान, जावा या फिर CSS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म। ठीक है, जावा, CSS, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो ये आपको हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर अवेलेबल मिल जाएगा। और एग्जाम में अगर पूछता है कि भाई कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, जो आपकी कब से चल रही है? 2002 से। कब से? 2002 से। अब नेक्स्ट, आभासी वास्तविकता में निम्नलिखित में से किस इंद्रिय को उत्तेजित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस कैन बी सिमुलेटेड इन वर्चुअल रियलिटी? साइट एंड साउंड, टेस्ट एंड स्मेल, टच एंड स्मेल या फिर साइट एंड टच? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए।
वर्चुअल रियलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ आते हैं, आपके एआई से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साइट एंड साउंड, है ना। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, और साउंड मतलब आवाज़। जानते हैं तो दृश्य और आवाज़। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? नेक्सस, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजाइक। यहाँ पर बात की गई है पहले वेब ब्राउज़र की। अगर क्वेश्चन में पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्या पूछता, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपका कौन सा था, मोजाइक था। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता www, तो बहुत सारे लोग तुरंत टिक कर देते, क्योंकि पहला वेब ब्राउज़र www को ही माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और पहला वेब ब्राउज़र आपका www ही है, और इसी का परिवर्तित नाम है नेक्सस। ठीक है, बाद में उसे रीनेम किया गया था नेक्सस के नाम से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट नेक्सस। www वर्ल्ड वाइड वेब का ही जो परिवर्तित नाम है वो नेक्सस है, याद रखिएगा। अगर पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो राइट आंसर आपको मोजाइक टिक करना था। और ये कब आया, 1991 में आया था, 1991 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज आपकी क्या होती है, यह आपको बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, हम चलते हैं किस में, अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको विद प्रैक्टिकल दिखा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहें। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया था कि वहाँ पर मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपकी 96 होती है। जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6 और 96। लेकिन अगर हमें मिनिमम देखना है कि टोटली कम से कम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिखिए और इंटर करिए, तो ऑटोमेटिक सबसे मिनिमम साइज़ कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही मैक्सिमम देखना है तो आप यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, मान लीजिए 1500 और इंटर कर दीजिए, कितना आ गया, 999.9 आ गया। अगर यहाँ पर 1000 आप लिखते तब भी आपका 999.9 आ गया, मतलब मैक्सिमम जो है वो 999.9 पॉइंट ही है। लेकिन यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में देखो तो 96 होती है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96, क्योंकि यहाँ पर 999 नहीं दिया गया है, 96 दिया गया है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, बताइए। मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिज़ाइन, बताइए एआई की शाखा इसमें से कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मशीन लर्निंग। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उसका उद्देश्य ही है कि मशीनों में बुद्धि का विकास करना, अर्थात एक ऐसी मशीन डेवलप करना जो मनुष्य के जैसा सोच सकती हो। तो मशीन लर्निंग ही वो प्रोसीजर कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या हम लिब्रे ऑफिस में टाइटल बार को छुपा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या लिब्रे ऑफिस में हम टाइटल बार को छुपा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, तो देखिए आप टास्क बार को छुपा सकते हो। टास्क बार को हम शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार का ऑप्शन आपको मिलता है, व्यू पे आप जाते हो तो यहाँ से आप स्टेटस बार को शो और हाइड कर सकते हो। आप रूलर को शो और हाइड कर सकते हो, लेकिन टाइटल बार को शो और हाइड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। मीन्स टाइटल बार को शो या हाइड नहीं कर सकते हो। टाइटल बार में क्या होता है, जो भी आपका फाइल नेम है, जो भी प्रोग्राम का नेम है, वो वहाँ पर शो होता
होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, व्हाट इज IoT? IoT क्या है? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क जो सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं। नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा नेटवर्क का ऑब्जेक्ट जो रिंग के आकार में होता है, या नेटवर्क ऑफ सेंसर। बताइए IoT निम्न में से क्या है? जानते हो IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज, है ना, फॉर एक्सचेंजिंग डेटा विद अदर डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, याद रखिएगा। तो IoT क्या है? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉट 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 के पास दुनिया का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर है। डॉट 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 हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर। एप्पल, डाटामैटिक्स, फेसबुक या नन ऑफ द मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। ठीक है, फेसबुक हैज़ मेनी हैडूप क्लस्टर, द लार्जेस्ट एमंग देम, ये सभी में सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फेसबुक। फेसबुक क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो फेसबुक आपकी वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी फेसबुक। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है कि भाई फेसबुक पर कितने लोगों को हम अपनी मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, है ना, मीन्स कितने मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है। तो फेसबुक में आप मैक्सिमम 5000 पर्सन को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि फेसबुक पेज के बारे में कि एक पेज के कितने एडमिन हो सकते हैं, क्या एक व्यक्ति कई पेज का एडमिन हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, कोई एक व्यक्ति कई पेज का एडमिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पेज में मल्टी एडमिन भी आप रख सकते हो, जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है। तो फेसबुक पर हम लाइव वीडियो भी स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, NPCI की शुरुआत कब हुई? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? NPCI की शुरुआत कब हुई? SSC एग्जाम में ये पूछता है कि भाई NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है NPCI का फुल फॉर्म। और NPCI की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा 2008 में NPCI की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में से किस में उपलब्ध है? मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मीनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है? व्यू मीनू, टूल्स मीनू, एडिट मीनू या फिर फाइल मीनू? तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम जाते हैं टूल्स मीनू के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग का, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। और दूसरा ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की, जिसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Shift+F7 का उपयोग करते हैं। ट्रेजर्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Control+F7 का उपयोग करते हैं। अगर हमें चेक करना है या हमें यूज़ करना है ऑटो टेक्स्ट का, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Control+F3। अगर कैलकुलेट करना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा आते हैं। एक क्वेश्चन SSC में यह भी पूछा आता है कि मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? तो टूल्स मीनू के अंतर्गत ही हमको मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टूल्स मीनू। अब
नेक्स्ट, विंडोज 10 में विंडो प्लस आई किसके लिए शॉर्टकट की का संयोजन है? रीस्टार्ट, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग या फिर सर्च इंजन। इन विंडोज 10 विंडो प्लस आई इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर, मीन्स विंडो प्लस आई शॉर्टकट की का क्या उपयोग है, किस चीज के लिए उपयोग करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बताइए क्या डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो नाम ही क्या है इसका, डिजिटल। तो सही बात है, डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, चाहे आपको नेट बैंकिंग का उपयोग करना हो, यूपीआई का उपयोग करना हो, है ना, इन सभी के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट के आपका ये वर्क नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट, एंड्रॉइड पर टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज द टेलीग्राम ऐप लॉन्च्ड ऑन एंड्रॉइड? अक्टूबर 2013, अगस्त 2013, सितंबर 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिएगा टेलीग्राम क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करिए टेलीग्राम पर अपेक्सल कंप्यूटर और हमें ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आई है एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड में टेलीग्राम आपका लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड के लिए अक्टूबर 2013 में। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक कभी कभी पूछता है कि iOS के लिए टेलीग्राम कब लॉन्च हुआ। आप जानते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो पहले आपके iOS के लिए आता है, बाद में वो एंड्रॉयड के लिए आता है, मतलब पहले लॉन्च हुआ होगा। तो iOS के लिए आपका लॉन्च हुआ था 14 अगस्त 2013 में और एंड्रॉयड के लिए अक्टूबर 2013 में लॉन्च हुआ था। इसके फाउंडर कौन हैं? तो निकोलाई डूरो और पावेल डूरो आपके टेलीग्राम के फाउंडर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लाउड? HAAS, PAAS, IaaS या SaaS? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा भी पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको आसानी से पता होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल हैं, कौन कौन से? PaaS, IaaS और SaaS। अब एग्जाम में पूछता है कि भाई PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। SaaS का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये 3 ही क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं आपके मुख्यतः, और सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा है पार्ट नहीं है तो HAAS जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, PMSBY स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री सर्विस बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें थोड़ा सा सेम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में लिखा है, दोनों में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दी गई है, थोड़ा सा अंतर उसमें डिफरेंस दिया गया है। बताइए PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? PMSBY कब लॉन्च हुआ? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर यहाँ पर सिर्फ I और EE का है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वहाँ पर जो स्पेलिंग है वो BIMA ही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये आपका लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 को इस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट,
इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को डॉट 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 से कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को निम्न में से किससे कनेक्ट करना होगा, बताइए। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डिफरेंट कंप्यूटर। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी से कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहेगा तो आपका नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, नेट आपका नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। बताइए कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। एएलयू के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन सा है? एक है एयू और दूसरा है एलयू, है ना। एयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिक यूनिट। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके एएलयू के पार्ट हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल अनुभाग है? चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्यूटोरियल साइट्स या चैट रूम। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ इंटरनेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना। सबसे वायरल अनुभाग आपका सोशल नेटवर्किंग साइट ही है, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, वह भी कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और 666 एग्जाम को टॉप करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे।